मैं घर की बात कर रही थी कि अभी भी ये हमने छत डाली है ना, तो कुछ हम पे कर्ज है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। मैं आज बस कुछ मेरी तबीयत नहीं ठीक, बुखार सा है, सर में दर्द भी है। तो यहाँ ना तकरीबन अब रोज़ ही बारिश होती है, कि बारिश का कोई पता नहीं होता, किसी टाइम भी यह बारिश हो सकती है। आज मैं आप लोगों के आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगी, जो कि अक्सर जब से मैं वीडियो बना रही हूँ तकरीबन तब से ही मुझे कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि आप कहाँ रहती हैं, आप कहाँ से हो, कितने बहन भाई हैं, आपके अबू क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब कि जो भी आज कुछ सवालों के जवाब मैं आपको अभी दे दूंगी, कुछ आप लोगों को अगर फिर कुछ मज़ीद और पूछना हो तो फिर मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगी। तो चले शुरू करते हैं कि मैं कहाँ से हूँ। मुझे तकरीबन वीडियो बनाते हुए काफ़ी अरसा हो गया है, और उस अरसे में तकरीबन मैंने YouTube से अभी तक कुछ अर्न नहीं किया। YouTube से अभी मेरी कोई अर्निंग नहीं होती। पहले पहले मैं वीडियोस बनाती थी, अच्छी जा रही थी वीडियो, फिर बाद में जैसे कि घर के हालात इस तरह वगैरह वगैरह, मैं पैकेज करना भी मुश्किल होता था तो मैं वीडियो छोड़ देती थी। आज की जो वीडियो है ये बस, अगर आपको लगे कि कुछ और आप लोगों ने पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो YouTube वाला काम है तब मैंने शुरू किया था 2022 या 23 में शुरू किया था। अब 2026 है, ये 25 है, 25 नहीं है 26 है। तो आप देखिए कितने साल हो गए, 3-4 साल हो गए। तो इसमें मैं कभी बनाना छोड़ देती थी, कभी बना कभी कभी तो वीडियो मैं 6-6 माह बाद बनाती थी। उसकी ये वजह होती थी कि यहाँ पे इतने तब वसाइल नहीं थे, मतलब कि इधर नेट का बहुत ज़्यादा मुझे मसला होता था। मैं अक्सर अपनी फूफो के पास चली जाती थी, वहाँ पे वीडियोस बनाती थी। नेट का उधर भी बहुत ज़्यादा इशू होता था, तो कभी मैं बना लेती थी, कभी छोड़ देती थी, कभी व्यूज़ कैसे आते थे और कभी कैसे आते थे। तो बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते थे, कुछ बैड कमेंट्स भी करते थे कि आप वीडियो बना रही है, आप क्यों वीडियो बना रही है, आप निकाब में वीडियो बना रही हैं, अगर आप निकाब के बगैर वीडियो बनाओ तो ज़्यादा चलेंगी आपकी। तो बस इस तरह कुछ मैं डीमोटिवेट हो जाती थी, इस वजह से मैं कभी वीडियो नहीं बनाती थी। लेकिन अब मैंने कहा ये चैनल है तो इसको छोड़ना नहीं है, मैंने ये डिलीट नहीं किया, इस पर मैं कभी कभार वीडियो बना देती हूँ। तो अब जब बनाती हूँ तो ज़ाहिर बात है आप लोगों के कुछ सवाल आते हैं। तो मैं पंजाब के एक गांव से हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि साहिवाल के एक शहर के एक गांव से हूँ। मेन जगह ये बस इस तरह आप लोगों को मैं बता देती हूँ। तो और इसके अलावा जी आपके बहन भाई कितने हैं, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ। हम तीन बहनें हैं, एक भाई है। तो अबू क्या करते हैं जी? मेरे अबू जी साइकिल वर्कर्स हैं, वो हमारी वर्कशॉप है छोटी सी, सिर्फ उसमें वो करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं। जिस तरह से पुर्जे होते हैं बाइक के, ये बड़े बड़े वो नहीं, मतलब कि सिर्फ बाइक को ठीक कर देते हैं, पंचर वगैरह जो भी होते हैं वो लगा देते हैं, और ट्यूब टायर बदलना हो किसी का तो वो बदल देते हैं। तो इस तरह से रिपेयरिंग का काम करते हैं अबू। तो भाई भी उसके साथ, अबू के साथ ही काम करते हैं। हमारी जो आमदन का वसाइल है यही है जो अबू काम करते हैं। तो ठीक है, ये मौसम के हिसाब से होता है, सर्दी में काम बहुत कम होता है, गर्मी में कुछ बेहतर होता है। ये काम है एक समझ ले दिहाड़ी की तरह, अगर गाहक आ गया तो ठीक है, ना आए तो बाकी शुक्र है अल्लाह का, गुजारा हो जाता है। लेकिन मुश्किल बहुत आती है जब हमने बिल भरना होता है। अब हमने अभी आज या कल बिल दिया है तो वो बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके दिए। और अक्सर ऐसा होता है कि हमने कोई अपने लिए कोई चीज़, कपड़े वगैरह ख़रीदने होते हैं तो वो नहीं ख़रीदते, या मतलब कि कोई और ज़रूरी चीज़ ख़रीदनी हो तो वो नहीं ख़रीदते, वो बिल में पैसे चले जाते हैं। कभी कभी ऐसे हालात भी आते हैं। तो इस वजह से मैंने यूट्यूब शुरू की थी कि बहुत से लोग इससे यूट्यूब से कमाते हैं, अर्न करते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इसका पता भी नहीं था, बस मैं लोगों के वीडियोस देख के मैंने ये काम शुरू कर दिया था। इतना मुझे इसमें कोई बस आहिस्ता आहिस्ता बनाती गई, तो बस थोड़ा बहुत पता है, इतना भी बहुत। घर अपना है या रेंट का है? घर माशाल्लाह से हमारा अपना है, मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। और इस पे तकरीबन हमने ये 2 साल लगे हैं छत डालने में, सिर्फ छत। पहले हमने इसको खड़ा किया था, तो फिर कमरों को, तो उसके बाद 2 साल बाद अब जाकर हमने ये छत डाली है। अगर आप लोगों ने देखना है कि हमारा पहले घर कैसा था तो आप लोग मेरी पिछली पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। पुरानी वीडियोस में हमारा घर में पहले जब शुरू से बनाती थी तब हमारा सारा कच्चा घर, 1-2 कमरे होते थे कच्चे। जब बारिश आती थी तो सारा पानी उसमें चला जाता था, तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल, उनकी छतें भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। उसके बाद जी हमने इसे जमा करके कमेटी वगैरह डाल के तो हमने ये मकान शुरू खड़े किए सारे। उसके बाद फिर जी 2-3 साल लगे, हमने कुछ पैसे
कर्ज लिया, कुछ कमेटी डाली, तो पैसे जमा कर करके तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह छत डाल ली है और नीचे से ये थोड़ा बहुत फर्श लगा लिया। अभी ये देखिए प्लस्तर नहीं हुए, विंडो वगैरह, दरवाजे, ये सारी चीज़ें रहती, ऊपर से पर्दे भी अभी रहते हैं। अभी छत इवन के ऊपर से छत को दोबारा से पक्की करना, अब बारिश होती है ना तो ऊपर खड्डे से है तो पानी उसमें खड़ा हो जाता है, तो वो छत के लिए सही नहीं होता, उसमें नुकसान होता है, मतलब कि इस तरह वो ठीक नहीं होता, छत जो है ना कमज़ोर हो जाती है। अभी छत पक्की करनी है तो ये अभी हमारे घर का काफ़ी काम रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। इधर आ गई, उधर नीचे ना शोर काफ़ी इधर उधर से आ रहा था, तो मैंने कहा इधर एक साइड पे होकर, वैसे भी उधर धूप काफ़ी लग रही थी, पता नहीं थी मैं उधर से नीचे से उधर से आई हूँ, तो अब बात ही भूल गई कि मैंने वीडियो का एंड कहाँ पे किया था। हाँ, तो यही बताती चलूँ कि जो अब मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर मज़ीद आप लोगों के सवाल है तो वो आप लोग कर सकते हैं, दोबारा से और पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को समझ नहीं लगी तो बाकी मेरा तो ये ख्याल था कि मैं यूट्यूब से कमाऊँ, अर्न करूँ और घर के अखराजात जो है ना यहाँ से ही पूरे हो, लेकिन ऊपर मुझे मतलब कि घर वालों के ख़र्चे पे ही पैकेज करना पड़ रहा है। और घर वाले कभी कहते हैं कि वीडियो को बनाना है तो सही प्रॉपर तरीके से बनाओ तो ठीक होगा। इन मसलों में ही मैं उलझी रहती हूँ दिन रात, तो 2-3 साल से इन्हीं उलझनों में उलझी हुई हूँ मैं। तो भाई जाकर भी मैं इस तरह इतना ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकती, क्योंकि हमारा जो गांव है यहाँ के लोगों की जो सोच है वो बहुत ही तंग नज़र सोच होती है कि ये लड़कियाँ हैं, ये वीडियोस क्यों बना रही हैं, सोशल मीडिया पे क्यों आ रही हैं। अभी तक तो मेरे रिश्तेदारों को नहीं पता कि मैं इस सोशल मीडिया पे हूँ, मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। अगर उन्हें पता चला तो वो कहेंगी इसके तो इतने व्यूज़ ही नहीं हैं, इसके तो ये फिर भी वीडियोज़ बनाती है, तो ये करती है तो वो करती है। अभी तक उनको नहीं पता। तो बाकी घर से मुझे इतनी इजाज़त मिली है कि वीडियो बना लो, लेकिन निकाब में। तो मैंने कहा चले ठीक है, इतना भी बहुत है अगर मैं आ रही हूँ सोशल मीडिया पे। तो बाकी लोग तो शुरू से मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट आए कि आप इस तरह वीडियो ना बनाओ, आप लोग आपकी इस तरह वीडियोस नहीं चलेंगी। कुछ हद तक उनकी बात ठीक थी, लेकिन वो मैंने खुद ही वीडियो बनाना छोड़ दिया था, तो बस इस वजह से। वरना मैं कहती तब से अगर मैं लगी रहती, वीडियो बनाना ना छोड़ती, तो आज क्या पता मेरा एक अच्छा ये सही चैनल होना था। बाकी गलतियाँ इंसान से होती है, इंसान खता का पुतला है, तो बाकी मेहनत करे तो अल्लाह पाक मेहनत का अजर देता है, मेहनत का फल मिलता है। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करनी है। घर की बात कर रही थी कि अभी भी ये हमने छत डाली है ना, तो कुछ हम पे कर्ज़ है जो को हमने देना है। कुछ एक अम्मी का थोड़ा सा गोल्ड था, गोल्ड वालियाँ थी छोटी छोटी सी, तो पैसे कम पड़ रहे थे तो वो हमने सेल की थी, तो इस वजह से वो फिर ये पूरा हुआ। तो अम्मी को अभी तक भी वो दुख है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं यूट्यूब से कमा कर अर्न करके अपनी वीडियोज़ से तो वो अम्मी का गोल्ड वापस अम्मी को दिलाऊँ, क्योंकि हमें पता है ना हमने किस तरह से शुरू से अपनी लाइफ गुजारी है। ये मेरे चाचू लोगों का कर्जा ही सारी ज़िंदगी, मेरे तो अबू उतारते रह गए। सही बात है, जब मेरे अबू सबसे बड़े हैं, मैं आप लोगों को बता देते हैं 2 चाचू हैं, दोनों की शादियां की अबू ने। उसके बाद हम अपना घर नहीं बना सके, तब शुरू से ही अपने जब मतलब कि इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी, घर हम तब भी बना सकते थे, लेकिन तब भी इतने वसाइल नहीं थे जो अबू कमाते थे वो। तो कर्ज़ ऐसा होता है कि आप लोगों को पता है कि कर्ज़ कोई अच्छी बात नहीं है, अल्लाह पाक सबको कर्ज़ से बचाए। तो कभी कभी ऐसे हालात हो जाते थे कि अब्बू को कर्ज़ लेना, जिनसे कर्ज़ वो लेते थे ना, वो ऊपर से और पैसे लगाते थे कि आपने इतने टाइम में दे दिया तो ठीक, ना दिया तो हम आपसे ऊपर से, एक तरह कह लें कि सूद। तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए इससे। तो ऐसे ऐसे दिन भी हमने देखे हैं। बाकी लोगों को क्या पता कि इन्होंने ये वीडियो अगर बना रही है तो क्यों बना रही हैं, पता नहीं कैसे कैसे कमेंट कर जाते हैं या कैसे कैसे सोच रखते हैं। तो बाकी कोई नहीं, अब मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मैंने कहा आप लोगों के साथ अब थोड़ी सी याद शेयर कर देती हूँ। अगर मैं वीडियो पहले मैं ऐसा करती थी, अगर मैं वीडियो बना रही होती थी ना, कोई आ जाता था तो फिर मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ती थी। ऐसी भी मेरी वीडियोज़ हैं, वो आप लोग पीछे मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। तो छत पे अगर मेरे ये पर्दे हो जाए तो अभी उसके लिए तो आप लोगों को पता है मेरे पास नहीं है इतना, वो ईंटें बहुत महंगी है
मिस्त्री बहुत महंगा है, मज़दूर उससे भी महंगा है। और जो है ना, मतलब कि हालात ही ऐसे हैं ना आजकल के, तो इस वजह से यूँ कि इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो मुझे कामयाबी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी एक दिन। तो बस आज की ये वीडियो थी, मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों का कोई और सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो ये तो मेरी स्टोरी थी, कभी और फिर डिटेल्स से बताऊंगी। अभी भी मैंने आप लोगों को जो है ना शॉर्ट बातें बताई हैं, और वो तो बताई ही नहीं कि जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल बातें थी। आसान सिर्फ बातें मैंने आप लोगों को बताई। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ लगी तो कुछ बात रहती है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुझे दी इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।